दोस्तों नमस्कार। मैं कहानी सुनाता हूँ। अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि कहानी का जो रिदम है, जो थीम है, वो दार्शनिक ज़्यादा होता जा रहा है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का अपने गुरु के पास गया और बोला कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्यों? गुरु ने पूछा। मुझे ईश्वर को जानना है, लड़के ने जवाब दिया। गुरु ने लड़के की तरफ देखा, मुस्कुराए, फिर पूछा, किसी से प्रेम किया है? लड़के ने कहा, नहीं। गुरु ने कहा, जाओ पहले इंसान से प्रेम करो, फिर ईश्वर को जानना। अब शुरू हो गई दिमागी जद्दोजहद लड़के के दिमाग में। पहले इंसान से प्रेम करो, फिर ईश्वर को जानना। इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं भाई। आप लोग तो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप सभी ने प्रेम किया ही होगा कभी ना कभी, और वक्तन फवक्तन इसको मतलब प्रेम के बारे में दिल भर के यानी हार्टफुल भाषण भी दिया होगा। और ये विषय भी कुछ ऐसा है कि इस पर घंटों बोला भी जा सकता है। लेकिन जो समझत है वो बोलत नहीं, जो बोलत है वो समझत नहीं। और देखिए, मैं अगर हकीकत बयान करूं तो मेरी भी आज तक समझ में नहीं आता है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो। आखिर भाई प्रेम होता क्या है वो तो बता दो। वो इंसान की कौन सी कैफियत हो जाती है, क्या हालत तारी होती है जब ये कहते हैं कि फलाने इंसान को फलाने से प्रेम हो गया। दुनिया प्रेम की भूखी है, प्रेम बांटो, सबसे प्रेम करो, वगैरह वगैरह आपने भी सुना होगा और कई बार लोगों को समझाया भी होगा। कसम से इस प्रेम ने दुनिया को तबाह करके रखा है। कौन सा प्रेम है ये? क्या भगवान या खुदा या महबूब के लिए अलग अलग किस्म का प्रेम होता है और दुनियावी लोगों के लिए अलग? क्या प्रेम के भी अलग अलग मापदंड होते हैं या हो सकते हैं? मैं सोचता हूं इस बारे में कि क्या प्रेम के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। मैं कृष्ण से प्रेम करूं और कृष्णा से नहीं। कृष्णा माने भक्त। कई साल पहले मैंने कोटेशन पढ़ा था, गॉड क्रिएटेड पीपल टू लव एंड थिंग्स टू यूज, बट वी स्टार्टेड लविंग द थिंग्स एंड यूजिंग द पीपल। भाई मानो या ना मानो, हो तो ऐसा ही रहा है कि वी आर लविंग द थिंग्स एंड यूजिंग द पीपल। क्या प्रेम सेलेक्टेड लोगों से हो सकता है या प्रेम सोच समझ कर किया जा सकता है या प्रेम बदला जा सकता है? मुझे शेक्सपियर की वो सोनेट की पहली लाइन याद आ रही है, लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन ऑल्टरेशन फाइंड्स। और बात हम करते हैं यूनिवर्सल लव की। यूनिवर्सल लव यानी सार्वभौमिक प्रेम, जो सबसे हो, सृष्टि की हर एक चीज से हो, जर्रे जर्रे से हो, चल से हो, अचल से हो, इससे हो और उससे ना हो। क्या ये यूनिवर्सल लव होगा? आपने एक बार जरूर महसूस की होगी, मैंने तो खैर की है, कि जब हम भगवान या गुरु की बात करते हैं तो हमने देखा है कि जो भी उनसे मिलता है वो यही कहता है कि मालिक मुझसे प्रेम करते हैं। कोई बिरला ही होगा जो ये कहे कि मैं नहीं करता हूं। तो गुरु सबसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? और जब हम उसी गुरु को फॉलो करते हैं, उसी गुरु का अनुसरण करते हैं, एक स्टेप और ऊपर जाऊं, अगर उसी गुरु जैसा बनना चाहते हैं तो हम प्रेम के मापदंडों को अलग अलग कैसे कर लेते हैं? और जो ये कहे या दावा करे कि मैं मालिक से या खुदा से या भगवान से प्रेम करता हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो झूठ बोलता है, लेकिन हाँ, मेरे पीरो मुर्शिद ने इश्क का जो पैमाना बताया उससे 19 ही ठहरेगा, 20 तो नहीं। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, पढ़ा भी है, देखा भी है, सीखा भी है,
कि जो प्रेम करता होगा उसको तो इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि वो प्रेम करता है। जैसे पागल को ये नहीं पता होता है कि वो पागल है, दुनिया वाले उसको पागल कहते हैं। जैसे शराबी को नहीं पता होता है कि वो नशे में है, दुनिया वाले देखते हैं। बाहर वाला जब तीसरा आदमी देखता है वो बताता है कि वो नशे में है, या दूसरा आदमी। या अहंकारी को नहीं पता होता है कि वो अहंकार में है या घमंड में है। जो उसको डील करता है उसको पता चलता है कि कौन शराबी है, कौन पागल है, कौन अहंकारी है। मैं ये मानता हूं कि हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन क्या हम सबसे प्रेम करते हैं? इस पैमाने पर मैं खुद को भी अक्सर मापता रहता हूं। आप जाने। प्रेम 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 क्या होता है भाई ये प्रेम? अगर आपको पता चले तो बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।